दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन उन असंतृप्त यौगिकों में देखने को मिलती है जहाँ पर हीट्रो एटम के साथ में पाई बॉन्ड कार्बन बना चुका होता है, जैसे CO यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एसिड्स, और इसी तरह से C ट्रिपल बॉन्ड एंड या साइनाइड्स। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स में इस तरह की एडिशन रिएक्शन सामान्य है, यहाँ पर ये अधिकता से पाई जाती हैं। जैसे हम देख रहे हैं कार्बोनिल जो ग्रुप है ये कैसा है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने के कारण कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो जो साइनाइड है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम इससे कह रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियोफाइल साइनाइड जो है जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो पहले अटैक करता है। ध्यान दें, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो हमने अभी देखी थी वहाँ पर जो फर्स्ट अटैकिंग स्पीशीज़ होती है वो होती है इलेक्ट्रोफाइल, जबकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पहले अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल या साइनाइड। तो साइनाइड कहाँ अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा जिस पर कि पॉजिटिव चार्ज है, और हम देख रहे हैं कि ये साइनाइड ने इस कार्बन पे अटैक किया, C पे Cn यहाँ जुड़ चुका है और O पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाता है OH में। इसी तरह से कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन हम हाइड्रोजीन के साथ भी देख सकते हैं, यहाँ भी इसी तरह से ये रिएक्शन हो रही है। जो NH2 यानी कि जो नेगेटिव पार्ट है ये कार्बन पे जाके जुड़ता है और ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन ऐड होती है। बिल्कुल इसी तरह से कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ भी इसी प्रकार से संपन्न होती है। फिर है फ्री रेडिकल एडिशन। जैसे अगर हम HBr की बात करें, 1 प्रोपीन पे HBr का एडिशन जो अभी हमने देखा था मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हो रहा था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, लेकिन इसी अभिक्रिया को यदि ऑक्सीजन की या H2A2 की प्रेजेंस में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराएं तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ना बन के विपरीत प्रोडक्ट बनता है या एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनता है। HF, HCl ये फ्री रेडिकल नहीं बना पाते हैं क्योंकि इनकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और HI जो है ये इजीली डिकम्पोज होकर के फ्री रेडिकल दे देता है, लेकिन ये फ्री रेडिकल्स जो हैं ये आपस में रिएक्ट करके बहुत तत्परता से जल्दी ही I2 यानी कि आयोडीन अणु में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली जो ये रिएक्शन हम देखेंगे वो देखेंगे HBr के साथ 1 प्रोपीन की रिएक्शन पेरोक्साइड की उपस्थिति में। तो जैसा कि हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में देखा था, इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रियाओं में देखा था, ये जो Br है ये बीच वाले कार्बन पे जाना चाहिए था और CH2 पे H आना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना हो करके क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि अभिक्रिया हम किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं, पेरोक्साइड की उपस्थिति में। तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एंटी मार्कोनिकॉफ बन रहा है, यानी कि हाइड्रोजन पे जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ हाइड्रोजन ना जुड़ करके वहाँ जुड़ती है ब्रोमीन, और हाइड्रोजन वहाँ जाता है जहाँ पर कार्बन पे कम हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। तो ये पेरोक्साइड की उपस्थिति में 1 प्रोपीन की अभिक्रिया HBr के साथ, इसे एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट भी हम मानते हैं, कहते हैं, और ये पेरोक्साइड इफेक्ट या खैराशी इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है एलिमिनेशन रिएक्शन या विलोपन अभिक्रियाएं। विलोपन अभिक्रियाएं जैसा कि हमने पहले देखा था, बिल्कुल उसी तरह से किसी भी मॉलिक्यूल से न्यूट्रल छोटे छोटे अणुओं का निकल जाना, जैसे योगात्मक में हमने देखा कि छोटे छोटे हाइड्रोजन, वाटर, अमोनिया ये अटैक करते हैं, बिल्कुल उसके विपरीत एलिमिनेशन या विलोपन अभिक्रियाओं में ये छोटे छोटे अणु किसी भी सबस्ट्रेट से बाहर निकल जाती हैं, और जो संतृप्त प्रोडक्ट है, सैचुरेटेड प्रोडक्ट जो है वो अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है, या जो अनसैचुरेटेड सबस्ट्रेट है ऑलरेडी उसमें अनसैचुरेशन की डिग्री और ज़्यादा बढ़ जाती है।
जैसे हम ये रिएक्शन देख रहे हैं, अल्कोहल की रिएक्शन हम देख रहे हैं, यहाँ पर अल्कोहल में से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट एल्कीन बनता है इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह से जो डाई हेलो सबस्ट्रेट्स होते हैं वो भी जिंक की उपस्थिति में ZnBr2 निकल जाता है और एल्कीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है ये दो तरह की होती है, E1 एलिमिनेशन और E2 एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन के ये टाइप्स हैं। बीटा एलिमिनेशन का मतलब हुआ कि जो एलिमिनेशन हो रहा है वो दो एडजेसेंट कार्बन से हो रहा है। एक कार्बन से कोई एक एटम निकला और उसके एडजेसेंट या जो बीटा पोजीशन पे है उस कार्बन से दूसरा एटम निकला, तो ये 1-2 एलिमिनेशन है। इसमें पहला हम देख रहे हैं E1। ये जो E1 है ये दो स्टेप्स में ये अभिक्रिया हो रही है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं ये एल्काइल हैलाइड है और एल्काइल हैलाइड में से फर्स्ट स्टेप में हैलोजन बाहर निकला। ये हैलोजन जब बाहर निकला तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, यहाँ देख रहे हैं हम पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिविटी को कम करने के लिए, डिमिनिश करने के लिए, ये जो CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं ये यहाँ जाते हैं और सेकंड स्टेप जो है, जो कि फास्ट स्टेप होती है, वहाँ बेस की प्रेजेंस में BH या ये प्रोटॉन जो है, हाइड्रोजन जो है वो एज ए प्रोटॉन बाहर निकल जाता है और इस तरह से प्रोडक्ट के रूप में हमको मिलता है एल्कीन। इसी तरह से इसकी मैकेनिज़्म हम देख रहे हैं, ये है जैसे ये हमने लिया यहाँ पे टर्शियरी हैलाइड, अल्कोहल की उपस्थिति में या बेस की उपस्थिति में सबसे पहले हैलाइड बाहर निकला, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और जो नियर बाई जो मिथाइल ग्रुप है इसका हाइड्रोजन जो है, यहाँ हम देख रहे हैं इसका हाइड्रोजन जो है ये निकलता है और ये अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो विलोपन अभिक्रियाएं हैं ये सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन के साथ में कंपटीशन इनका चलता रहता है, compete करती रहती हैं, और कभी प्रोडक्ट्स विलोपन का ज़्यादा बनता है और कभी प्रतिस्थापित उत्पाद ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। जैसे कि इस अभिक्रिया में हम देख रहे हैं 81% जो है वो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमको मिल रहा है। यहाँ पर जैसे ही हैलाइड निकला तो अल्कोहल यहाँ पे अटैच हुआ कार्बन से, ये प्रतिस्थापित प्रोडक्ट हमको मिल रहा है, और जो विलोपन वाला जो प्रोडक्ट है वो हमें कम मात्रा में मिला है। दूसरी रिएक्शन है E2 अभिक्रिया। ये E2 अभिक्रिया जो है ये दोनों जो ग्रुप हैं वो एक ही साथ जो हैं दोनों ग्रुप्स निकलते हैं एक ही स्टेप में। ये जो E2 अभिक्रिया है ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है और एक ही बार में दोनों ग्रुप्स जो हैं वो निकलते हैं, या दोनों एटम्स जो हैं वो एक ही साथ निकल जाते हैं, एक ही स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। जैसे ये अभिक्रिया हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये अल्काइल हैलाइड, तो इसमें साथ के साथ ये CBr बॉन्ड वीक होता जाएगा, बिल्कुल उसी समय साइमल्टेनियसली ये जो CH बॉन्ड है ये भी वीक होता जाएगा, और अल्टीमेटली ये CBr बॉन्ड और ये CH बॉन्ड टूट जाएगा और हमें एल्कीन और इथाइल अल्कोहल और HBr या ब्रोमाइड हमको मिलेंगे। तो ये थी E2 एलिमिनेशन रिएक्शंस।